जय हिंद दोस्तों। तो ये एक अपडेट वीडियो होने वाला है। तेजस मार्क 2 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट सामने आया है। क्या है वो अपडेट्स और क्या इससे तेजस मार्क 2 की टाइमलाइन पर कोई भी असर हमें देखने को मिल सकता है, डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। और साथ ही साथ एक पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि अगर कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में इस चीज को मेंशन करने के लिए। तो कुछ भाइयों ने कुछ टॉपिक दिए हैं हमको, इनको भी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो की एंड तक बने रहना और पसंद आया तो एक लाइक जरूर से कर देना। जिस वीडियो में मैं इस चीज को मेंशन नहीं करता हूं आप लोग लाइक करना ही भूल जाते हो। साथ ही साथ चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप लोग भी कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन चाहते हैं या फिर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में इस चीज को जरूर से मेंशन कर देना। तो चलिए बढ़ते हैं अपने मुद्दों की तरफ। पहले डिस्कस कर लेते हैं तेजस मार्क 2 को लेकर। जो लोग डिफेंस को थोड़ा बहुत भी फॉलो करते हैं उनको ये बात अच्छी तरीके से पता होगा कि तेजस मार्क 2 हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक तरफ लगातार हमारे एयरफोर्स में फाइटर जेट्स की नंबर डिक्रीज होता जा रहा है, दूसरी तरफ हमारे जो MRFA टेंडर है जिसकी तहत हमें 114 नई फाइटर जेट्स को खरीदना है, उसका भी कोई भी अता पता नहीं चल रहा है। ऊपर से MiG-21 लगभग रिटायर हो ही चुके हैं और आने वाले कुछ सालों में हमें जैगुआर फाइटर बॉम्बर्स को भी रिटायर करना पड़ेगा। और सबसे प्रॉब्लमेटिक बात यहाँ पर यह है कि इस दौरान हमारे दोनों एनिमीज की तरफ से लगातार अपनी बेड़े में नई फाइटर जेट्स को शामिल किया जा रहा है। चीन का तो आप बात छोड़ ही दीजिए, इवन पाकिस्तान भी हमसे अच्छा काम कर रहा है, स्पेशली फाइटर जेट्स एक्विजिशन की मामले में। ये बात कड़वा हो सकता है लेकिन ये सच है। तो ये जो हालात बनी है इंडियन एयरफोर्स के लिए, तेजस मार्क 2 ही एक ऐसा फाइटर जेट है जो कि आसानी से इस दिक्कत से हमें बाहर निकाल सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा फाइटर जेट है जो कि लगभग सभी चाइनीज और पाकिस्तानी 4th जनरेशन या फिर 4.5 जनरेशन फाइटर जेट से आसानी से टक्कर ले सकता है। और हमारे इंडिजीनियस फाइटर जेट होने के नाते हम जितने संख्या में मर्जी इनको अपनी बेड़े में शामिल करके अपनी नीड्स को और अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। तो बहुत जरूरी बन जाता है ये फाइटर जेट्स हमारे लिए। और लेटेस्ट अपडेट इसको लेकर ये आया है कि इस फाइटर जेट के लिए जो इंडिजीनियस रेडोम सेक्शन डेवलप किया जा रहा था, यानी ये वाला सेक्शन जहां पर फाइटर जेट का रडार लगा होता है, ये बनकर तैयार हो चुका है और इसको अब अलग अलग कंडीशंस में टेस्ट किया जा रहा है। साथ ही साथ खबर है कि नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी की तरफ से वेरियस टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम्स को डेवलप किया गया है, जिससे जो तेजस मार्क 2 होगा वो अपनी ऑनबोर्ड सेंसर्स की मदद से अलग अलग टारगेट्स को डिटेक्ट और ट्रैक कर पाएगा। बाकी टाइमलाइन की अगर बात करें तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। DRDO और HAL की तरफ से जैसा कि बताया गया था कि अगले साल ही इस फाइटर जेट की प्रोटोटाइप रोल आउट हो जाएगा और मार्च 2020 में ही यह फाइटर जेट अपनी पहली उड़ान को भरेगा। और इसके बाद हर एक प्रकार की टेस्टिंग को कंप्लीट करके 2029 में ही इसका मास प्रोडक्शन शुरू कर दिया जाएगा। और आई थिंक, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि यहाँ पर अब कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं बचा है जो कि इस प्रोजेक्ट में फर्दर डिले करवा सकता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स पहले ही कमिट कर चुकी है इस फाइटर जेट की मिनिमम 200 यूनिट्स अपनी बेड़े में शामिल करने की, पर डेफिनेटली ये जो नंबर है ये और भी बढ़ने वाली है। अब बढ़ते हैं आप लोगों की सवाल की तरफ। तो पहला कमेंट आया है नागेंद्रप्रद भाई की तरफ से। तो पहला तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस कमेंट के लिए। आपका टॉपिक है डू वीडियो ऑन प्रेजेंट स्टेटस ऑफ LH ध्रुव इंजन स्विचेस ग्राउंड। नहीं भाई, LH ध्रुव को इंजन इश्यूज की वजह से ग्राउंडेड नहीं किया गया था। इनकी टेल रूटर सेक्शन में कुछ दिक्कतें थी और फ्रीक्वेंट क्रैशेस देखने को मिल रही थी, जिस वजह से इनको ग्राउंडेड किया गया था, लेकिन वो टेम्पररी था। लेटेस्ट खबर की आप मानो तो जो प्रॉब्लम्स थे इनको पूरी तरीके से आइडेंटिफाई कर लिया गया है और इनके ऊपर काम भी चल रहा है। और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि 2024 खत्म होते होते ये हेलीकॉप्टर्स दोबारा ऑपरेशनल हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। एक और कमेंट आया है सुदीप घोष भाई की तरफ से। तो सुदीप भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कमेंट के लिए। तो भाई का टॉपिक है DRDO और GTRE की तरफ से जॉइंटली जो 110 किलो न्यूटन का जेट इंजन बनाया जा रहा है, इससे रिलेटेड। तो भाई मैंने बहुत ढूंढा इस चीज को लेकर, लेकिन GTRE के साथ जो डील होना था एरो इंजन को लेकर, इसकी प्रोग्रेस से रिलेटेड कोई भी अपडेट मेरे को नहीं मिला है। लेकिन हाँ, DRDO और फ्रेंच इंजन मेकर कंपनी साफरान के बीच बात बहुत एडवांस स्टेज पर पहुंच चुका है, जॉइंटली एक एरो इंजन को डेवलप और मैन्युफैक्चरिंग को लेकर। और ये मेरा ओपिनियन है कि यहाँ पर साफरान के सिलेक्टेड होने की जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस साल की एंड तक या फिर 2025 में ये डील ऑफिशियली साइन हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो इस इंजन की मास प्रोडक्शन 2030 या फिर 32 तक शुरू हो जाएगा। तो मैंने कोशिश किया दोस्तों सरल शब्दों में चीजों को समझाने की और आप लोगों की सवालों की जवाब देने की। अगर आप लोगों को भी इस तरीके की कोई भी टॉपिक को लेकर कुछ भी जानना है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।